चैप्टर 16 हमने स्टार्ट करना है और उसका पहला लेक्चर है आज, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं क्या होती है। वैसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे हम फिर। चैप्टर नंबर 16, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पेज नंबर 503। समझ लीजिएगा, द जनरल फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर differential equation is y nth derivative plus a1 y n minus 1 order derivative plus so on a n minus 1 y first order derivative plus a n y इक्वल b। ये इसकी जनरल फॉर्म है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficients and constant term will be written as सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से स्टार्ट होगी इक्वेशन। उसके बाद a1 y फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस a2 y इक्वल b। ये होती है जी इक्वेशन। इसे निशान कर लें जल्दी से। सर लिख लिया है। अब इसका पार्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने को अगर आपको बोलता है, हेडिंग दे दें पार्टिकुलर इंटेग्रल। इसके पार्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने के तीन केसेस। देयर आर थ्री केसेस इन दिस रिगार्ड। सबसे पहला, व्हेन y इक्वल्स अ कांस्टेंट एंड a1 a2 बोथ आर नॉन जीरो। y एक कांस्टेंट है और a1 a2 दोनों ही क्या है? नॉन जीरो। मिसाल के तौर पे ये देखे ना, y सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y डैश t माइनस 2y इक्वल -10। तो यहाँ पे a1 क्या है जी? कौन बताएगा? ऊपर ये वाली इक्वेशन को देखते हुए बताएं जरा। वन ही होगा। जी, कोई कुछ आदमी कौन शाबाश। a2 क्या है? टू माइनस माइनस टू टू। प्लस टू और b के -10। -10। तो इसका मतलब है a1 a2 ये दोनों ही नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो है ना यहाँ पे इस एग्जांपल में। और y इक्वल अ कांस्टेंट, y एक कांस्टेंट है। तो ऐसे में अगर जी आपको पार्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करना है, उसका रूल याद रखिएगा। व्हेन y इक्वल k, आगे लिख लें वेयर k इज एनी कांस्टेंट टेकिंग इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। t के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे हम, क्योंकि इक्वेशन dy वो dt होती है ना। तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये तो हमें पता है जीरो होता है।
इक्वल आ गया 0। इसका जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी 0 ही होगा। जी। y second order derivative is also 0। y फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इन दोनों की वैल्यूज को इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें, पुटिंग द वैल्यूज इन जनरल इक्वेशन, तो ये क्या बनेगा, 0 प्लस a1 प्लस a2y इक्वल भी यही बनेगा ना, जी नहीं, a2y। क्या कांस्टेंट की जगह माइनस 10 कांस्टेंट ही पुट करेंगे। वो एरो देखे मैंने किस में लगाया हुआ है, और मैं जनरल इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, नीचे वाली तो एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको बताई थी। बी लिखेंगे। तो y इधर ही रहा, a2 उधर आके डिवाइड हो गया। तो ये फार्मूला होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल का, याद आपने ये फार्मूला रखना। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल है तो y के फुट पे छोटा सा p लगा देना आपने। दिस इज पार्टिकुलर इंटीग्रल विद स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका इक्विलिब्रियम स्टैटिक है। पार्टिकुलर इंटीग्रल में इसके आंसर में टी हमें कहीं पे नजर नहीं आ रहा। अगर टी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम स्टैटिक है। अगर आंसर में टी आ जाए तो इसका मतलब है आपका इक्विलिब्रियम मूविंग है। तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक है, क्योंकि b/a2 ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर है, इसमें टी कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो अब कहने का मतलब क्या है, अगर आपको इस तरह की कोई भी इक्वेशन गिवन हो, आपको बोलें कि पार्टिकुलर इंटीग्रल आप फाइंड करें, आपने सबसे पहले देखना है a1 और a2 ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो ये फार्मूला आपने लगा देना है। मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, y सेकंड डेरिवेटिव t, ये एग्जांपल 1 है, आपकी बुक में मौजूद है। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 504 पे मिलेगी आपको। y सेकंड डेरिवेटिव प्लस y फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 2y इक्वल -10। क्वेश्चन क्या आपको बोलेगा, फाइंड इट्स पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये क्वेश्चन लिख लें जल्दी से, यहां तक फिर मुझे बताएं। b इक्वल -10, a1 1 है, a2 -2 है, a1 एंड a2 बोथ आर नॉन जीरो। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी इक्वल b/a2, इनकी वैल्यूज पुट करें। b है हमारे पास -10, a2 है हमारे पास -2, तो वाई पी क्या आ गया, 5 5। आंसर है। तो अगर आपसे वो पूछ ले कि इक्विलिब्रियम की नेचर बताएं, मूविंग है कि स्टैटिक है, तो आप बता दें स्टैटिक है, क्योंकि टी नहीं है आंसर में। दिस इज पार्टिकुलर इंटीग्रल विद स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आंसर। केस 2 क्या था, when y is a known constant and a2 जिस वक्त आपका इक्वल टू 0 हो जाए, उस वक्त आपने क्या करना है, लेट y इक्वल के टी, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग इट्स फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू टी। हो गया सर। तो जब इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश टी ये इक्वल आएगा के इक्वल ही होगा ना, क्या कर रहे हैं जल्दी बताएं। जी सर, के और सेकंड डेरिवेटिव 0। ये 0 हो गया। पुटिंग द वैल्यूज इन जनरल इक्वेशन,
तो ये हो गया 0 प्लस A1 इंटू के प्लस A2 0 है, ऊपर देखें A2 इक्वल टू 0, ये हमने अज्यूम किया अगर, तो A2 इक्वल टू 0, तो फिर ये भी 0 इंटू वाई हो गया, इक्वल आ गया जी आपके बी के। ये देखें जरा, ये क्या किया मैंने, समझ लगी बात। जी तो यहाँ से हमारे पास A1 के इक्वल टू बी आ गया, और के किसके इक्वल आया, बी ओवर A1। जी सर। के इक्वल बी ओवर A1। तो यहाँ पे वाई पी, ये देखें इस इक्वेशन में y इक्वल टू के टी है, तो k का आंसर हमने बी ओवर A1 निकाला हुआ है, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y क्या हो गया, बी ओवर A1 इंटू टी, ये पार्टिकुलर इंटेग्रल आ गया। दिस इज पार्टिकुलर इंटेग्रल विद मूविंग इक्विलिब्रियम। अब आंसर में टी मौजूद है ना, तो ये इक्विलिब्रियम इसका फिर मूविंग है, स्टैटिक नहीं है, समझे बात। एग्जाम्पल नंबर 2 है जी, पेज नंबर 505 पे मिलेगी आपको। कहता है जी, फाइंड वाई पी इफ वाई सेकेंड डेरिवेटिव प्लस वाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल -10। अब यहाँ पे बताएं जी, A1 क्या है, सॉल्यूशन A1 0 होगा। हेयर। 1। A1 0 है ही नहीं, A1 नहीं, A1 1 है। सर 1 कैसे हो सकता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, A1 तो दिया ही नहीं हुआ। A2 0 है ना, y वाली वैल्यू नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो मौजूद है इक्वेशन में, ये वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है y A2 0 है, इक्वल -10 है। तो यहाँ पे फार्मूला फिर बनेगा, बाय अप्लाइंग फार्मूला वाई पी इक्वल बी ओवर A1 इंटू टी, इसमें वैल्यूज पुट की, -10 ओवर 1 इंटू टी, तो ये आंसर क्या बना, -10 -10 टी। t। ये आ गया पर्टिकुलर इंटेग्रल विद मूविंग इक्वेशन। केस 3 हेडिंग दे, व्हेन y इक्वल नॉन कांस्टेंट एंड A1 A2 बोथ आर 0, उस वक्त पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या होगा, उस वक्त हमने लेट करना है y इक्वल है के टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। इसका डेरिवेटिव अब मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताएं जरा, इसका क्या आएगा, 2k t। 2k टी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, 2k 2k बाय पुटिंग वैल्यूज इन जनरल इक्वेशन। तो जिस वक्त वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में पुट की, तो ये बन गया 2k जमा A1 इंटू 2kt। A1 इक्वल टू 0 है, तो A1 की जगह पे 0 आएगा, 0 इंटू 2kt प्लस 0 इंटू वाई इक्वल बी। देखें जरा, यही होगा ना फिर तो, A1 और A2 दोनों ही 0 है ना, जी, तो हमारे पास दोनों 0 जी ये बन गया 2k इक्वल टू बी, तो k निकल आया b/2 फ्रॉम इक्वेशन 1। वाई पी फिर बन गया b/2 इंटू टी स्क्र, ये पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा उस केस में जिसमें A1 A2 दोनों ही 0, ये भी मूविंग इक्विलिब्रियम है। एग्जाम्पल 3 है जी,
पेज नंबर 505 पे मिलेगी। ये है y सेकेंड डेरिवेटिव t इक्वल -10। आपको कहता है फाइंड इट्स पर्टिकुलर इंटेग्रल। सॉल्यूशन, here a1 इक्वल 0, a2 इक्वल 0, b इक्वल -10। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा? बाय अप्लाइंग फार्मूला ऑफ पर्टिकुलर इंटेग्रल, yp इक्वल b ओवर 2 इंटू टी स्क्र -10/2 इंटू टी स्क्र -5t स्क्र। ये निकला yp। तो ये आपका आंसर है। ले जी, ये तीन ही केसेस थे।